the grace of God, all you are quite well at your home, and all you have done your first unit. Today I have sent a PDF file for the revision. So done all the questions, and if you have any problem, ask me personally, or you can say, okay. Next is what? Your next unit is kinematics. In exactly what is kinematics? Kinematics मेरी mechanics का part है. What is mechanics? Mechanics is a branch of physics which deals with the study of motion of an object in equilibrium under many external forces. मतलब mechanics मेरी physics का वो branch है जो object को motion में equilibrium में देखने वाली है. और mechanics की एक branch kinematics है. मैकेनिक्स की एक ब्रांच काइनेमेटिक्स है जो ऑब्जेक्ट को विदाउट टेकिंग एनी कंसीडरेशन ऑफ फोर्स, बिना फोर्स की कंसीडरेशन किए हुए उसको मोशन को कंसीडर करने वाली है. इट्स फॉर काइनेमेटिक्स. इट मीन्स व्हाट? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग एन अकाउंट ऑफ कॉज ऑफ मोशन. दे डोंट वांट टू नो हाउ द मोशन विल प्रोड्यूस, how motion produce, because they have to read. In kinematics हम केवल उस पार्ट को पढ़ेंगे मोशन आया कैसे. ओके, आप ये बताओ मोशन क्या होता है? आपने 9th में 10th में मोशन सब पढ़ा हुआ है. व्हाट इज मोशन? अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है ना, इट मीन्स मोशन. मतलब if an object change its position with respect to time, then object is in motion. What is rest? It's the reverse of motion. What? Rest. If an object doesn't change its position, if an object doesn't change its position with respect to time, मतलब अगर ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट. ओके, अब मोशन को हम पढ़ेंगे तो मोशन पढ़ने के लिए हम बेसिक आइडियाज पढ़ने पड़ेंगे इसके. आप जानते हैं क्वांटिटीज के नेचर में क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती हैं? क्वांटिटीज होती हैं 3 टाइप्स की. फर्स्ट वन स्केलर, दोज क्वांटिटी which contain only magnitude nor direction. मतलब जिनमें केवल मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन में कोई गेम नहीं है इसमें, उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. लाइक स्पीड, डिस्टेंस. वेक्टर क्वांटिटी इज व्हाट? दोज क्वांटिटी which require magnitude as well as direction for their representation. जिनको मैग्नीट्यूड के पैरेलली डायरेक्शन भी चाहिए. लाइक डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. एंड थर्ड क्वांटिटी इज सीडो क्वांटिटी. व्हाट? सीडो क्वांटिटी. दोज क्वांटिटी which has neither magnitude nor direction. मतलब जहाँ पर ना तो मैग्नीट्यूड फिक्स हो और ना ही डायरेक्शन फिक्स हो. आई विल गिव एग्जांपल. आप झूले तो झूले होंगे, झूले आपने देखा होगा, जब बच्चा झूले में बैठा होता है उसको राउंड देते आते हैं और छोड़ने पर बच्चा पहले तो तेज घूमता है, तेज, और रेगुलर सर्कुलर पाथ में घूमेगा, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी और स्पीड मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है. इट्स अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्पीड ऑफ क्वांटिटी. Okay, what is distance? आप सब जानते हैं what is distance? The shortest distance is what? Distance is what? All you know. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस. और उसका एक स्पेशल वैरायटी क्या बनी? डिस्प्लेसमेंट. Displacement is what? Displacement is a shortest distance between 2 points. It will be the shortest distance. That's why distance is a scalar quantity
or displacement is a vector quantity. On the behalf of distance or displacement, you can categorize all these one. What is speed? The rate of change of distance with respect to time. The rate of change of distance is known as speed. अब स्पीड भी 4 टाइप्स की होती है. डेप्थ में आप जब देखेंगे ना, हायर क्लासेस में आप देखेंगे तो आपकी स्पीड वेलोसिटी की 4 क्लासिफिकेशन है डिफरेंट ब्रांचेस में. फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म स्पीड. अगर ऑब्जेक्ट एक इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता जा रहा है, इसको तो बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड. नेक्स्ट वन इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. अगर ऑब्जेक्ट अनइक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, इट मीन्स इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म. नेक्स्ट वन इज इंस्टेंटेनियस. किसी पर्टिकुलर टाइम की स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. और लास्ट क्लास इज एवरेज स्पीड. इट मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी to the total time taken. Its SI unit is meter per second. Meter per second. And its dimension is LT minus 1. Your vector quantity is velocity. Velocity is what? The rate of change of displacement. The rate of change of displacement. As speed classified into 4 category, velocity also classified into 4 category. जैसे स्पीड क्लासीफाई हुई है, नहीं हुई है 4 कैटेगरीज में, सेम मेरी वेलोसिटी भी 4 कैटेगरी में क्लासीफाई हुई है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो यूनिफॉर्म हो गया. नॉन यूनिफॉर्म, अनइक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस हो, इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया. इंस्टेंटेनियस, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की वेलोसिटी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. लास्ट एवरेज वेलोसिटी मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन. SI unit and dimension of speed and velocity are meter per second or LT minus 1. Next category is acceleration. What? Acceleration. The rate of change of velocity. The rate of change of velocity is known as acceleration. Is known as acceleration. Its SI unit is meter per second square and dimension is LT minus 2. LT minus 2. Okay. Next हम थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनर्शियल मतलब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट में रहे या यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन में हो, उनको तो बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन के लॉ को फॉलो करते हैं. सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट इज व्हाट? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस which is moving with non-uniform velocity or acceleration, or they don't hold Newton's law of motion. They don't hold the Newton's law of motion. It's a basic concept of motion. Before starting motion, you have to solve it or learn it. Whatever I said to you, it's a basic concept. So write down one by one in your copy of practice copy and learn all. And one more thing is that आज मॉर्निंग में हमने आपको फर्स्ट यूनिट का रिवीजन सेट दिया है PDF फॉर्म में. फर्स्ट यूनिट तो कंप्लीट कर लिया आप सभी ने. फर्स्ट यूनिट के बाद रिवीजन सेट को भी कर लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. और एट द एंड ऑफ द Corona vacation, I will give you some practice set. Okay? Yes. Thank you.